हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे रिमेनिंग ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की रीडिंग सितंबर मंथ की। फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया क्योंकि ना यहाँ पर अभी इंटरनेट कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन नहीं है, तो अपलोडिंग में थोड़े से इशू आ रहे हैं। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपको बोनस लव रीडिंग दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ये हेल्थ के रिगार्डिंग रहेगी, लव के रिगार्डिंग रहेगी, जनरल रहेगी, करियर के रिगार्डिंग रहेगी और साथ में यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेंगे। फ्रेंड्स, कार्ड्स जो होते हैं, टैरो जो होते हैं, हमेशा आपकी हेल्प के लिए होते हैं, आपकी गाइडेंस के लिए होते हैं, तो हमेशा इनसे गाइडेंस लीजिए, कभी इनसे कोई फियर क्रिएट मत करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको मिले। ठीक है, चलिए बात करते हैं पाइसेस मीन राशि। आपके लिए कार्ड्स देखते हैं। पहले देख लेते हैं ओवरऑल जनरल कार्ड क्या है आपके लिए सितंबर मंथ के लिए। तो यहाँ पर कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस है कि भाई जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की ले लेंगे, उतनी विक्ट्री अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। एक बहुत पॉजिटिव टाइम। सिचुएशंस अनफेवरेबल आ सकती हैं, लोग ऐसे आ सकते हैं, इन्फ्लुएंसेस आ सकते हैं, आप उसमें कितना अपने ऊपर फेथ रख के अपनी बात पर अड़े रहेंगे, ये चीज़ आपकी विक्ट्री डिसाइड करने वाली है सितंबर मंथ में। ठीक है, हाँ, विन विन आउटकम है, लेकिन अपने लिए कितना स्टैंड लेंगे पाइसेस, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा आपकी विक्ट्री, लेकिन विक्ट्री है, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए सितंबर मंथ में। बात कर लेते हैं आपके लिए लव रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जीज। यहाँ पर कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड और यहाँ पर कार्ड है, सॉरी कैमरा बार बार डिस्टर्ब हो जाता है, टेम्परेंस का रिवर्स कार्ड। तो सबसे पहली बात करूँ अगर यहाँ पर रिलेशनशिप में, तो पाइसेस मीन राशि इमैच्योर रिलेशनशिप। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ही एनर्जी से चाह रहे हैं चीज़ों को करना, बहुत ही पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन वो इमैच्योर एक्शंस हो सकते हैं। तो पाइसेस मीन राशि सितंबर मंथ में ना आपको चीज़ें बहुत ही एनर्जेटिकली चाहिए, एक्टिवली चाहिए, लेकिन क्या वो सही वे में, सही डायरेक्शन में, सही तरीके से दूसरे के लिए कन्वे कर रहे हैं या एक रिलेशनशिप में कन्वे कर रहे हैं, क्या वो सही है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन की अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अंदर से इमोशनली इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, जितना आप चीज़ों को बहुत ही सडन, बहुत ही क्विक, बहुत ही एक्शन में चाहते हैं, ये पर्सन उतना ही शांति से चीज़ों को चाहते हैं। ठीक है, अप्रोच डिफरेंट हो गई। यहाँ पर बात करूँ अगर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपके कनेक्शन में रहे। ये थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हो सकती है, फैमिली हो सकते हैं। ठीक है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, सब लोगों के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, और बाकी लोगों के लिए यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। ठीक है, बट अगर बात करूँ यहाँ पर, आपको बहुत ही, मैं कहूँगी थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। बहुत ही क्विक चाहते हैं आप चीज़ें सितंबर मंथ में, और इससे क्या होगा ना, कभी कभी आप इतना जल्दी अगर चीज़ों को चाहते हैं कि वो कंक्लूजन पे आएँ या किसी सोल्यूशन पे आएँ, तो हो सकता है कि आप सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिसबैलेंस कर दें। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन ये अप्रोच नहीं चाहते। आपके पर्सन की अगर बात करूँ, आपसे ज़्यादा काम और पीस एनर्जी में ये पर्सन है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर इमोशंस, फीलिंग्स, ये वाली एनर्जीज भी हैं। ये पर्सन किसी ना किसी अपनी सिचुएशन में अटके हुए हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीस का रास्ता, एक बीच का रास्ता निकालना ये पर्सन चाहते हैं लव रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को मैच करना बहुत ज़रूरी है सितंबर मंथ में, क्योंकि रिलेशनशिप में मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है सितंबर मंथ में। आप कितना मैच्योर चल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ फुलिश चीज़ें कर देते हैं, किसी छोटी सी बात पे लड़ाई कर रहे हैं, किसी छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का स्किल बहुत ध्यान रखना है पाइसेस, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं आप। ठीक है, आपके पर्सन की अगर बात करूँ, आपके लिए बहुत इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं। इस पर्सन को देखिए, जो लोग अगर नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अगर कभी भी इमोशनली इम्बैलेंस फील हुआ है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल, कि कोई भी ऐसा इशू बनाओ। ठीक है, तो अगर बात करूँ सितंबर मंथ में नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए, देखिए आपके पर्सन को अभी आपको टाइम देना होगा। ये पर्सन अंदर से इमोशनली जब हील हो जाएंगे, तभी आपके लिए कुछ सोच पाएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में जो आपका एक इमेज बना हुआ है ना, वो वही है जहाँ पर आपका नो कांटेक्ट आया था, तब जो सिचुएशंस बनी थी, तब जो रिएक्शंस हुए थे, उसके अकॉर्डिंग है ये नो कांटेक्ट वालों के लिए।
और बाकी लोग जो कम्युनिकेशन में है, बहुत कुछ इम्बैलेंस नहीं हुआ है, बहुत चीज़ें इम्बैलेंस नहीं हुई हैं। आने वाले 2 मंथ्स का टाइम आपके लिए ऐसा है पाइसेस कि आप चाहें तो रिश्ते को बहुत अच्छा पैशनेट बना सकते हैं, जिस एनर्जी से आप अभी थोड़ा चल रहे हैं, जहाँ पर इम्पेशेंट एनर्जी आती है पाइसेस। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा बस इस पर ध्यान रखिएगा। हर बात को आपको आगे नहीं रखना है, एक समय का वेट करिए अपनी बात के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पर्सन की जो एनर्जीज मिक्स चल रही है ना अभी, क्योंकि देखिए इमोशंस, फीलिंग्स सब कुछ होने के बाद भी सबकॉन्शियस माइंड में किसी ना किसी पर्सन का, या जैसे आप हैं उनके पार्टनर, तो उनका एक वो रहता है, एक इमेज रहती है कि ऐसे है ये। ठीक है, तो वो एक इमेज छप चुकी है आपके पर्सन के माइंड में। फिर भी ये पर्सन अभी एक इमोशनल बैलेंस लाना चाहते हैं। सारी चीज़ों से हटकर भी डिवाइन जो है ना, परमात्मा, इनको इस कनेक्शन की तरफ पॉजिटिवली थिंक कराना चाहते हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेते हैं ये बहुत डिपेंड करेगा पाइसेस। ठीक है, तो ये लव रिलेशनशिप की एनर्जीज थी। बात कर लेते हैं करियर गाइडेंस के लिए। यहाँ पर कार्ड है हायरोफेंट रिवर्स्ड एंड द अदर वन इज़ 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। सबसे पहली बात है पाइसेस, फील हो सकता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है या बैलेंस नहीं हो पा रहा है करियर में। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, पहली बात तो दूसरों को फॉलो करना बंद करें। फॉलो इन द सेंस कि आपको क्या करना है, आपको किस रास्ते पे चलना है, इसे खुद से क्रिएट करें, क्योंकि आपको डिवाइन का सपोर्ट रहता है पाइसेस। आप में से बहुत से लोगों को डिवाइन आपको गाइड करते हैं टाइम टाइम पर, लेकिन आप अगर फिर भी सोचेंगे कि कोई एक्सटर्नल सपोर्ट अगर आपको गाइड करे तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस हो सकते हैं। यह आपके लिए एक गाइडेंस है सितंबर मंथ की। अगर आप बात करूँ जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं, आप तीनों के लिए गाइडेंस लूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहली बात ये है, प्रॉस्पेरिटी आपके रास्ते में ही कहीं है। आप अगर मिस कर रहे हैं तो रीज़न ये है कि या तो केयरफुली सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर रहे हैं अपने करियर में, या डायरेक्शंस में कहीं ना कहीं मिस गाइड हो रहे हैं। तो बहुत हद तक ये करूँ या ये करूँ, इस वाली सिचुएशन में सितंबर मंथ में आने से बचना है। आप करियर में कहीं ऐसा फील कर सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, सामने वाले से उतना नहीं मिल रहा। मतलब ये हो सकता है कि जैसे किसी का सपोर्ट, किसी सीनियर का सपोर्ट, तो एक बात ध्यान रखिए कि वो नहीं मिलेगा ऐसा, क्योंकि आप जैसे हैं वैसा सामने वाला नहीं सोच रहा। तो आपकी ये एक्सपेक्टेशन आपको ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस्ट फील कराएगी। ऐसा मत करिए, ठीक है पाइसेस, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी और मैं कहूँगी अचीवमेंट्स आपके लिए आगे आने वाले टाइम में हैं। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए पाइसेस ये रह सकता है, ये करूँ या ये करूँ, कौन सा डिसीज़न पर आऊँ, ये नहीं करना है। बस ये नहीं करेंगे ना तो डिवाइन गाइडेंस आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं कहूँगी कि जिन चीज़ों के सोल्यूशन समझ में आ रहे हैं करियर में उस तरफ बढ़िए, जो नहीं आ रहे हैं उसे थोड़ा सा टाइम पर छोड़िए। हर चीज़ को तुरंत के तुरंत आपको जस्टिफाई नहीं करना है खुद के लिए। ठीक, समझ रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है, और कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं करियर में जहाँ पर आपको नो रिएक्शन जोन आपको बहुत मदद करेगा, तो इस पर काम करिए। बात कर लेते हैं पाइसेस हेल्थ कार्ड का। यहाँ पर कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। हेल्थ कार्ड में अगर बात करूँ, थोड़ा सा आपको बस बैलेंस रहना है। सारी सिचुएशन, सारे कामों के बीच में भी थोड़ा सा बैलेंस रहना है। ओवर थिंकिंग से बचना है। फादर के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। फादर या मदर भी हो सकते हैं, ठीक है, उनके सपोर्ट से बहुत आपको हेल्प मिलेगी। लेग रिलेटेड इश्यूज़ अगर कोई हैं तो लेग्स को थोड़ा सा, कहते हैं ना, नमक डाल के जो पानी होता है गरम करके, आप उसमें अपने पैरों को थोड़ा सा आराम दिलाइए। और बाकी पाइसेस आपके लिए अच्छा है कि अगर मेडिटेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी बनाएं। बाकी हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं पाइसेस मीन राशि यहाँ पर आपके यूनिवर्स गाइडेंस की। पाइसेस मीन राशि के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है, देखिए यहाँ पर कार्ड है विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, और दूसरा कार्ड है यू आर गुड इनफ। ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बोला था रीडिंग के स्टार्टिंग में, विक्ट्री आपकी है, तो विक्ट्री आपकी है। अब अगर आप कहाँ लूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर डायरेक्शन लेस होंगे, जहाँ पर आपको लगेगा कि आप सही नहीं समझ रहे हैं, सही नहीं कर रहे, तो आपको बोला गया है कि विन विन आउटकम तो आपका है, लेकिन ये तब है जब आप सोचेंगे कि आप जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू आर गुड इनफ। ठीक है, खुद पर बिलीव होगा तब आप चीज़ों को अपने लिए विन विन आउटकम की तरफ लेकर जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कोई और आपको आपका काम कर देगा या आपको
डायरेक्शंस दे देगा, फिर भी आपको करना खुद ही है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो आई होप क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।